अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इकोथायोफेट्स, जो कि एक इनडायरेक्ट एक्टिंग और इरिवर्सिबल ड्रग्स हैं। अगर हम इसकी ओवरव्यू की बात करें तो इकोथायोफेट इज़ एन इनडायरेक्ट एक्टिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट या ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड जो कि सिंथेटिक है, have the capacity to bind covalently to ethyl choline esterase। ये एक ऑर्गेनोफॉस्फोरस का मतलब ये है कि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है और फॉस्फोरस है और ये आपके पास कोवलेंटली बॉन्ड हो जाते हैं, यानी आपके पास बॉन्ड होती है जैसे आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम है आपके बॉडी के अंदर उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। This result is the long-lasting increase in the acetylcholine at all site where it is released। इस एंजाइम के साथ बाइंड होने की वजह से जो एसिटाइलकोलिन है उसका इफ़ेक्ट और उसकी मिकदार क्वांटिटी वो उन तमाम जगहों पर बढ़ जाती है जहाँ जहाँ एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। अब सवाल है कि ऐसा कैसा होता है। मैकेनिज़्म के अंदर हम पढ़ेंगे कि इकोथायोफेट्स is an organophosphate that covalently bind with acetylcholine esterase। यानी आपके पास जो इकोथायोफेट्स है वो कोवलेंटली बाइंड हो जाएगा एसिटाइलकोलिन एंजाइम के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा, आफ्टर बाइंडिंग दिस एंजाइम परमानेंटली इनएक्टिवेट, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो अपना काम छोड़ देगा। Restoring of acetylcholine esterase activity required the synthesis of new enzyme molecule। अगर ये एंजाइम एक दफ़ा इस ड्रग्स ने इसको इनएक्टिवेट किया तो फिर ये काम नहीं करेगा और बॉडी को एक नया एंजाइम मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। एक्शन की अगर हम बात करें, एज एसिटाइलकोलिन रिलीज इट डज नॉट डिस्ट्रॉय ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस। आपकी बॉडी के अंदर जब आपने इकोथायोफेट्स ड्रग्स दिया तो उसने एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से जो आपका एसिटाइलकोलिन है जब वो रिलीज़ होगा तो उसको तोड़ने वाला वहाँ कोई नहीं होगा, क्योंकि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस आपके एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है। जब आपका इकोथायोफेट ड्रग्स एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन गेट एक्युमुलेटेड इन द बॉडी टू एक्सर्ट बोथ मस्कुरेनिक एंड निकोटिनिक इफेक्ट, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन बॉडी में बढ़ जाएगा और वो अपना दोनों काम करेगा, मस्कुरेनिक भी और निकोटिनिक इफेक्ट भी। मस्कुरेनिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? मस्कुरेनिक इफेक्ट का मतलब होता है कि आपके जो बॉडी के अंदर स्मूथ मसल है या जो कार्डिक मसल्स है उसके ऊपर अपना इफेक्ट करना, और निकोटिनिक का मतलब होते हैं आपके स्केलेटन मसल्स जो हो गए और उसके अलावा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया उसके ऊपर इफेक्ट करना। अब हमारे पास मस्कुरेनिक एक्शन में वो क्या करेगा? दे विल बी मियोसिस, सबसे पहले वो मियोसिस करेगा यानी आई कॉन्ट्रैक्शन, सलाइवेशंस, आपके जो थूक है सलाइवा है उसको इंक्रीज़ कर देगा, स्वेटिंग, आपको पसीना निकलेगा, ब्रेडिकार्डिया, आपके दिल की धड़कन स्लो हो जाएगी, वेज़ोडाइलेशन, आपके जो ब्लड वेजल्स हैं उनका साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ जाएगा, उनमें वो बड़े हो जाएंगे, एंड फॉल इन द ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। ये इसका कौन सा इफेक्ट है? ये इसका मस्कुरेनिक इफेक्ट है। निकोटिनिक इफेक्ट इसका क्या होगा? ये मसल ट्विस्टिंग कर देगा, यानी आपके जो मसल्स उसमें थकावट टाइप होगी। उसके अलावा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये क्या इफेक्ट करेगा? दिमाग पे ये आपको रेस्टलेसनेस इन कन्फ्यूजन कर देगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई रेस्ट ही नहीं, कोई थकावट सी है, कन्फ्यूजन टाइप आपको होगी। ये इसके हैं निकोटिनिक इफेक्ट। हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं? In ophthalmic solution of our drugs is used directly in the eye for the chronic treatment of open angle glaucoma। ये जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होती है ये एक डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर आपके आँख के अंदर जो वाटर है वो मूव कर रहे हैं, जो लिक्विड है, और
ओपन एंगल ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है कि वो आपके पास जो चैनल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसमें वो सारा पानी एक जगह जमा हो जाता है। तो इसकी सर्जरी के लिए, इसके इलाज के लिए हम इस ड्रग्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स जब आई सिलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो चैनल्स होते हैं उस पे पानी का प्रेशर पड़ते हैं और वो तेज़ी से खुल जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफ़िज़।